तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह वन लाइनर के रूप में हम लोग पूरा प्रश्न देखेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाली है इससे, जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, यह पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं उसकी न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो वह उसकी न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। तो पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं न्यूनतम आयु उसकी होती है 21 वर्ष। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विदेशिया कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया एक कहाँ का लोक नृत्य है। यह बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है, ठीक ना। यह आईएमपी लगा लीजिएगा, यह विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य पूछ सकता है, तो यह बिहार का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार था। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार था कैबिनेट मिशन, यह 1946। यह कैबिनेट मिशन 1946 का यह आधार था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में जो ये कितने अनुच्छेद थे आपको इसको याद रखना है। तो जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। आगे चलते हैं। कौन सा कोयल सबसे ग्रेड का होता है, सॉरी कोयला सबसे निम्न ग्रेड का होता है। तो यह कौन सा कोयला होता है जो सबसे निम्न ग्रेड का होता है। तो यह पीट कोयला जो होता है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो माने जाते हैं यह इंद्र देव माने जाते हैं। इंद्र को माना जाता है ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो यह 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है यह किस प्रदेश से संबंधित है। तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है। पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो यह 1957 में की गई थी और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। तो एशियाई खेल में जो स्वर्ण जीतने वाली, तो वह कमलजीत संधू थी, जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीती थी, भारतीय पहली महिला थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा देश है कनाडा है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दूसरा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह यह है। और सबसे बड़े की बात करेगा तो बृहस्पति लगाइएगा। बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। आगे चलते हैं। बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। परिज्ञान का मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को यह बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परिज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। जो बोध गया है यह बिहार राज्य में है। कहाँ पे, बिहार राज्य में। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था। तो रविंद्रनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था। तो वह उनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनके पिताजी का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर के, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया थे, जो कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है यह ईटानगर स्थित है, ठीक ना। यह ईटानगर स्थित है। और सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है ये। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। तो भारत का प्रथम बैंक था यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो भारत का पहला बैंक था। आगे चलते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था। तो यह 1972 में शिमला समझौता हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है तो वह राष्ट्रपति करता है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह कौन नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है।
तो त्रिरत्न जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी का जो बीमर जो बीमर संविधान है, उस संविधान को वहाँ के लोग क्या कहते हैं? बीमर संविधान कहते हैं। तो जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। आगे चलते हैं, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? यहाँ पे कलिकाएं होगी, तो जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है जीभ में, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत की समुद्र में न ही गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह भारत में की समुद्र में नहीं गिरने वाली जो भारत की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी है। यह समुद्र में नहीं गिरती है, जाकर यह प्रयागराज में, इलाहाबाद में, यह गंगा में मिल जाती है। तो यह भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यह उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब पपीते का पीला कलर किसके कारण होता है? तो जो पपीता होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्लेवोनाइट्स के कारण होता है। फ्लेवोनाइट्स के कारण पपीते का रंग पीला होता है। आगे चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, यह 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चिकन पॉक्स के वैक्सीन का क्या नाम है? तो चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम है वेरिसेला। क्या नाम है? वेरिसेला, जो चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम है। आगे चलते हैं, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो आगरा का लाल किला है वह उसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने वह कराया था आगरा के लाल किले का निर्माण। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था? तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। यह 1967 में हुआ था और पहला यह प्रत्यारोपण था हृदय का। चलिए आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है। कहाँ पे है? तो बोध गया में स्थित है। आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, तो यह अन्ना चंडी थी जो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की आपसे पूछ सकता है कभी एग्जाम में। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी थी। कौन थी? विद्या देवी भंडारी। आगे चलते हैं, समान नागरिकता संहिता का उल्लंघन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो समान नागरिकता संहिता का उल्लंघन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 44 में लिखा गया। किस में लिखा गया? अनुच्छेद 44 में लिखा गया। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था यह 18 दिनों तक चला था। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो श्रीलंका को यह 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। आगे चलते हैं, यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना जो नदी है यह उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह कालिंदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली वे अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका महिला थी रजिया सुल्तान थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है?
तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। किसी भी सिरके का आपसे पूछ सकता है, सिरके का पूछ रहा है तो सिरके का रासायनिक नाम यह एसिटिक एसिड होता है, और अलग अलग जो सिरके होते हैं उसका नाम अलग होता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में है? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का विवरण यह प्रथम अनुसूची में है। किसी भी कोई भी बाहरी लोग हैं अगर भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो वह प्रथम अनुसूची को पढ़कर वह जान सकते हैं, तो कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश हैं, तो इसके बारे में लिखा जाता है। यह प्रथम अनुसूची में लिखा गया है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला लाल तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह साइरस जो है यह सबसे चमकीला तारा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 में इसे क्या बताया गया? निषेध बताया गया है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। आगे चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह वर्ष जो कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। रसोई गैस में रिसाव होने पर किसके द्वारा गंध होती है? तो रसोई गैस जो होता है वह उसका जब रिसाव होता है तो उसका गंध किसके कारण होता है? तो एथिल मर्केप्टेन के कारण होता है। उसमें एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है जिसके कारण उस गैस का पता चल पाता है कि गैस रिसाव कर रही है। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में कॉमनवेल्थ का पहली बार आयोजन किया गया था, यह 2010 में किया गया था। आगे चलते हैं। पहले कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? तो पहले कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? तो भूटान है जो पहले कार्बन निगेटिव देश है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? तो भारत का पहला संरक्षण अधिनियम 1946 में किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम यह कब पारित किया गया था? तो 1905 में यह भारतीय रेलवे अधिनियम बोर्ड पारित किया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो 1915 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो यह किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे चलते हैं। मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था? तो मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था? तो यह रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी है। आगे चलते हैं। रेशम उत्पादन किस देश में आरंभ हुआ था? जो रेशम उत्पादन है वह किस देश में आरंभ हुआ था? तो वह चीन देश में आरंभ हुआ था। आगे चलते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं, ठीक ना। अगर मनुष्य का पूछेगा, आपको मनुष्य का पूछेगा तो आप लोग कितना बताएंगे? मनुष्य का अगर पूछेगा कितने कक्ष होते हैं हृदय में, तो आप लोग 4 बताइएगा, ठीक ना। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और मछली के हृदय में 2 कक्ष हैं। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हार्मबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्मबिल यह उत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और इस प्रश्न को आप लोग IMP लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 है जो कि नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो यह WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं? WBC रक्त यह नष्ट हो जाती हैं। संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो संसद में जो शून्यकाल है यह 12 बजे शुरू होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत जो है वह किस वेद से संबंधित है? तो यह सामवेद से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब की थी? तो यह 1942 में पहली बार की थी, पृथक राज्य बनाने अपने पाकिस्तान जो था पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में यह घोषणा की थी पहली बार। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता को मिली थी, कब मिली थी? तो यह संवैधानिक मान्यता मिली थी 1985 में। राजनीतिक दल हैं उसको पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी 1985 में। अब पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? तो ब्रह्म समाज जो था उसके संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। और कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो यह 1828 में यह किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नया नाम था वह क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है आपको बताना है। तो यह केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका रखा गया है। यह कहाँ पे है? तो आपको बताना है राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। रेलवे की झांसी और आगरा मंडल रेलवे के किस भाग में हैं? तो रेलवे की जो झांसी और आगरा मंडल है वह किस रेलवे जोन में है? तो वह उत्तर मध्य रेलवे जोन में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे जोन में आते हैं। चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। ठीक ना, अपोलो 11 था जो चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। आगे चलते हैं। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है जो यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यह 1986 में हुआ। आगे चलते हैं। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य में जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक राज्य है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पॉलिनोलॉजी कहलाता है। पॉलिनोलॉजी कहा जाता है जो परागकण के अध्ययन किया जाता है। संविधान में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची किस सूची में है? तो यह आपको बताना है 8वीं अनुसूची में भारतीय जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक ना, तो वो 8वीं अनुसूची में उसका उल्लेख है। और इसमें 22 भाषाओं की बात की जाती है संविधान में। इसमें 22 भाषाएं संविधान में 8वीं अनुसूची में है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो सजीव होता है। क्या होता है? सजीव का उसमें अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी जो अध्ययन होता है उसका क्या होता है? इकाई जो आधारभूत इकाई है इसके बारे में जाना जाता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। ठीक ना, अगर चुनाव जब होता है तो उसमें मतदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक, आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और आगे चलते हैं। रेड पांडा विंटर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो रेड पांडा विंटर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है रेड पांडा विंटर उत्सव। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष थे यह त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, मुख्यालय कहाँ है? तो आप न्यूयॉर्क बताइएगा। तो इसके प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली थे। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरोन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह असम राज्य में ओरांग टाइगर रिजर्व स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। आगे चलते हैं। नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो नदी के तट पर माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय जो है उसके बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, ठीक ना। उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। कश्मीरी हंगुल कहाँ पर पाया जाता है? तो कश्मीरी जो हंगुल है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? यह दाची-ग्राम नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यह कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हंगुल जो है दाची-ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे काजीरंगा? तो ये असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट में करके कि वीडियो कैसे लगी आप लोगों को, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो यह 1 डिग्री अक्षांश बराबर होते हैं 111 किलोमीटर होते हैं, ठीक ना। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।